नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। क्या रिटायर्ड फौजी को बिहार का राज्यपाल बनाकर लाना किसी मिशन को साधने की तैयारी है? क्या है अमित शाह का दाव? आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए समझते हैं इस मिशन के पीछे क्या कारण है। राकेश जी, अभी अभी जो राज्यपाल को लाया गया है, क्या कुछ अलग तरह की तैयारी है? देखिए, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बढ़ी हुई जी। और ऐसे में बिहार के राज्यपाल का बदला जाना कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। ये सवाल सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सवाल विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी नहीं है, बल्कि बिहार के साथ कुछ और खेल करने की तैयारी है और इसीलिए बिहार के राज्यपाल बदले गए। अब देखिए, एक सौम्य मुस्लिम समुदाय से आते थे जो यहाँ के राज्यपाल थे और उनको बदलकर फिर से एक मुस्लिम राज्यपाल को ही लाना क्या कोई रणनीति का हिस्सा है? तो देखिए, आप समझिए कि बिहार के जो नए राज्यपाल हैं जी। वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा उनके बताइए। बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जी। और तब आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। अब देखिए, पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल को उठाया है और ये सवाल सिर्फ पप्पू यादव ने नहीं उठाया है, बल्कि कुछ लंबे अरसे से इस बात को हवा मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ खेल करने वाले हैं। और जो सीमांचल दौरा अमित शाह का हुआ है 3 दिनों का, जी। उसके बाद इस बात को और बल मिला और उनके 3 दिन के दौरे के बाद बिहार में मुख्यमंत्री के बदले जाने की बात, उसके बाद बिहार के राज्यपाल बदलने की बात, बंगाल में चुनाव होने की बात, सबको एक सिरे से जोड़ा जा रहा है। आखिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को क्यों लाया गया, ये बात आप समझिए। अचानक इतनी हलचलें बढ़ गई। अचानक बिहार की राजनीतिक सुगबुगाहट कुछ नहीं थी, जी। लेकिन अचानक आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का जो नजर है वो बिहार पर है। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। जी। तो बिहार में जो हो रहा है उसमें आप समझिए कि ये जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, इन्हें सैन्य रणनीतिकार के तौर पर देखा गया। जहां भी मुश्किल काम होता है सरकार का, वहां इनको भेजा गया है। अब तक देखिए, इनके आने के कई संकेत हैं। अब जैसे पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो चाहते हैं कि बिहार के सीमांचल के जिले और बंगाल के जिले कुछ को मिलाकर, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन क्षेत्रों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। यानी कि बिहार को के कुछ जिलों को बिहार से अलग किया जाए, बंगाल के कुछ जिलों को बंगाल से अलग किया जाए, यानी कि बिहार का विभाजन होगा। और इसके लिए एक सैन्य अधिकारी की जरूरत थी जो रणनीति में माहिर हो, जो मुस्लिम समुदाय से ही हो, जो स्थितियों को, नाजुक स्थितियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता हो। और इसीलिए इस सब कामों में माहिर सैयद अता हसनैन को लाया गया है बिहार का राज्यपाल बनाकर। ये बहुत बड़ा दाव है अमित शाह जी ये का। अमित शाह का ये दाव है, ये आरोप पप्पू यादव ने लगा दिया है। लाइव आकर उन्होंने कहा भी है और ये कहा भी है कि उनकी लड़ाई अब जारी रहेगी। यदि आप एक बार सुन ले, जरा दर्शकों को भी हम लोग बता देते जी, हैं, दिखा देते हैं कि कैसे पप्पू यादव ने क्या कहा। जी। तो देखिए, पप्पू यादव की बात तो आप सुन लिए। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि मतलब वो चलने नहीं देंगे, लेकिन बिहार को लेकर ये दाव चला जा रहा है। अब देखिए, बंगाल चुनाव के पहले ये सब कुछ हो जाएगा। अब ये करने के, यदि ये सब कुछ होना है,
बिहार का बंटवारा करना है, बिहार के कुछ हिस्से को अलग करना है, तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। पूरा प्रशासनिक हेड जो है वो अपने मर्जी के हिसाब से होने चाहिए। तो नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है कि नीतीश कुमार मध्यम मार्ग के हैं, वो सभी समुदायों को एक साथ जोड़ कर रखते हैं, राजनीति में उनकी एक अपनी पहचान है, इसलिए बहुत कुछ वो दूसरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते। तो सवाल यहाँ पे उठता है राकेश जी, तो इसके जी। बाद समझ लीजिए, जी। उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। तो इसलिए उनको हटाना है, तब उनके जगह पे जो भी मुख्यमंत्री आएगा, ये सभी सूत्र की बात हम बता रहे हैं, वो कड़क होगा, वो ऐसा होगा जिसको ऊंच नीच सोचना ज्यादा नहीं है, तेवर वाला होगा कि जो उसे टास्क दिया जाए उसे हर कीमत पर वो पूरा करे, उसके लिए वो उसको किसी भी सीमा पर जाना पड़े। उसी तरह पर राज्यपाल को देखेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान क्या थे? बुद्धिजीवी थे, जी। मध्यम मार्गी थे, तर्कों के आगे वो चलते थे, तो वो किसी तरह के बहुत उटपटांग काम वो कर दे, ये उस पे के पहले वो हाथ जोड़ लेंगे। जी, तो इसलिए उनको भी लाया गया, उनकी भूमिका अब दूसरी दी जाएगी। सैयद अता हसनैन को लाया गया जो कि इसी तरह के रणनीति में माहिर है, जहां भी मुश्किल मोर्चा होता है वहां उनको लगाया गया है, वो उस मोर्चे पर सफल रहे हैं, तो इसलिए उनको भी लाया गया है। अब सवाल जो आप करना जी, चाहते मैं हैं ये वो करना चाहता हूँ कि सवाल ये बनता है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं सेकुलर छवि से आते हैं, और वो अगर इस तरह की घटनाक्रम होने वाली है और उनसे ये डिस्कस किया गया होगा, तो नीतीश कुमार भी इससे पीछे हट गए होंगे कि हमारे रहते ये नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार को बताते तो मामला और आगे बढ़ता। नीतीश कुमार हट जाएंगे, उसके बाद अपने आप सब कुछ होगा, क्योंकि सारा चीज कंट्रोल में है। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के रहते अगर ये चीज होता तो नीतीश कुमार शायद इसको नहीं झेल पाते। नीतीश कुमार इसको स्वीकार ही नहीं करते, वही मेरा यही कहना है। नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए नीतीश कुमार को भी ये साइड किया गया है और राज्यपाल भी बदला गया है। ये आरोप पप्पू यादव का भी है, और पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए, जब केंद्र सरकार एक बार मूड बना लेती है तो कश्मीर से बड़ा समस्या तो 370 नहीं लागू होने देंगे। तो कश्मीर में तो कहा गया था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कैसे हुआ? तो जो विरोध करेगा, केंद्र सरकार मूड बना लेगी तो उसको अंदर कर देगी, पकड़ लेगी, जेल में कर देगी, उसको घर में ही बंधक बना लेगी, लेकिन वो अपने काम को अंजाम देगी भाई। इसीलिए तो राज्यपाल भी फौजी लाया गया है, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी ऐसा होगा जो इन सब कामों को अंजाम तक पहुंचा दे। तो ये मामला है पूरी तरह से। तो बिहार में नीतीश कुमार अब जा रहे हैं और निशांत की एंट्री हो रही है, और अमित शाह का सीमांचल दौरा के बाद ये बिहार का दौरा कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। देखिए, निशांत की एंट्री मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हो रही है, ये पार्टी में हो रही है, दर्शकों को बता दें, पार्टी में हो रही है, और मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के किसी बड़े नेता की चर्चा हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी को आप मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी बनेंगे, क्योंकि उनको जो टास्क दिया जाएगा वो उसको पूरा करने में वो लगेंगे। तो नए राज्यपाल जो आए हैं उसके पीछे कुछ न कुछ मिशन है, और वो मिशन क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए, एक बार फिर मैं राकेश जी के साथ नई चर्चा को लेकर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।